तो इसको जरा दिखवा लीजिए ना, एक तरफ का हो जाए, कम से कम काम शुरू हो जाए। बहुत बहुत धन्यवाद। आपके रीजन में हो जाए कि आपके नाम से एक इतिहास बना रहेगा। मुजफ्फरपुर के चंदवारा पुल का निरीक्षण करने के लिए आज बोचाहा के विधायक अमर पासवान और राजद एमएलसी कारी सोहेब पहुंचे हैं। आपको बता दें कि चंदवारा पुल ये वही पुल है जिसका शिलान्यास 8 से 8 साल पहले हुआ था। 8 साल पहले बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार इनका शिलान्यास किए थे और ये शिलान्यास डॉक्टर जगन्नाथ मिश्रा कॉलेज के सामने जो कैंपस है वहां पर उनका सभा लगा था, वहां से इस पुल का शिलान्यास किए थे। हालांकि इस पुल के साथ दो पुल का शिलान्यास हुआ था, एक चंदवारा पुल और दूसरा बात करेंगे तो आथर पुल। आथर पुल बनकर तैयार हो गया है, लेकिन चंदवारा पुल की बात करेंगे तो अभी भी आधा अधूरा है, जिसको लेकर आज लगातार बोचाहा के तो विधायक है अमर पासवान से, उनसे भी लगातार सवाल इस पर किया जाता था और वो भी इस पुल को लेकर चुनावी मुद्दा उनका रहा। उनसे बात किया गया है, उन्होंने भी कहा कि इस पुल को जल्द से जल्द हम लोग निर्माण करवाएंगे। पुल हालांकि बन के आधा तैयार है, आधा जमीन जो फंस रहा था भूमि अधिग्रहण के मामलों को लेकर उसको भी लगभग क्लियर हो चुका है। कारी सोहेब और राजद विधायक अमर पासवान आज यहाँ पे जब पहुंचे थे तो जो राजद के एमएलसी कारी सोहेब है वो जिलाधिकारी प्रणब कुमार से बात किए। जिलाधिकारी प्रणब कुमार ने उनको बताया है कि पैसा तो आया हुआ है, फंड आया हुआ है, उस पर काम होगा, लेकिन कुछ पैसे आए हुए हैं। तो वहीं एमएलसी राजद के उन्होंने कहा है कि देखिए जो पैसा आया हुआ है उससे तब तक काम करवाइए। जिलाधिकारी ने उनको आश्वासन भी ये दिया है कि जल्द से जल्द इसका काम होगा। हालांकि इस बात को लेकर बोचाहा के विधायक अमर पासवान ने भी क्या कुछ कहा है वो भी आप सुनिए। बहुत ही महत्वपूर्ण अंग है ये हमारे क्षेत्र का और एक पुल की मांग बरसों से रही है और ये पुल आप जैसा कि आप देख सकते हैं कि विगत 6-7-8 सालों से यहाँ पे बन के तैयार है, लेकिन अप्रोच पथ और कुछ भू अर्जन का मामले यहाँ पे आए थे और हम लोग का ये चुनावी मुद्दा भी रहा है कि जल्द से जल्द इसको चालू कराया जाए। और जैसा कि हमारे एमएलसी साहब कारी सोहेब जी ने भी बताया कि हमारी सरकार जो है विकास में विश्वास रखती है और कहीं से भी हमारी सरकार की तरफ से इसमें कोई कोताही नहीं बरती जाएगी और हम लोग जल्द से जल्द इस पे जो काम करने का प्रक्रिया है जल्द से जल्द एक तरफ का हो, ताकि लोगों में विश्वास बढ़े कि इस जगह पे काम हो रहा है और हम लोग इस पर जल्द से जल्द और काम करेंगे। क्योंकि ये सवाल मैंने इस बार विधानसभा में भी रखा है कि जल्द से जल्द इस पुल को चालू कराया जाए, क्योंकि इस पुल से आपको फ़ायदे अनेक हैं, घाटा नहीं फ़ायदे अनेक हैं। आपको फ़ायदे में ये मैं बताना चाहूँगा कि यहाँ से टाउन से आप इस तरफ अगर दरभंगा के एनएच की तरफ जाना चाहें तो बहुत कम समय में आप वहाँ तक पहुँच पाएंगे। मैं निरंतर अपने आपके इंटरव्यू के माध्यम से मैं ये बताता रहता हूँ कि कैसे एक पुल पे ज़्यादा बोझ हो जाने के कारण जब बच्चों की छुट्टी होती है, अस्पताल जाने का कोई मरीज जाना चाहता है लेकिन वो घंटों जाम में फंसा रह जाता है और आए दिन एयरपोर्ट जाने, यहाँ तक कि एयरपोर्ट दरभंगा एयरपोर्ट भी जाने के लिए एक सुविधा का केंद्र रहेगा। तो मैं चाहूँगा कि जल्द से जल्द हमारे अब हम लोग का सदन 13 तारीख से चालू हो रहा है और हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी और माननीय उप मुख्यमंत्री जी के साथ बैठ कर हम लोग जल्द से जल्द इस चीज़ को हम लोग धरातल पे विकास की तरफ हम बढ़ते रहेंगे। नहीं, काफ़ी दिनों से ये काम हो रहा है। माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी और माननीय हमारे उप मुख्यमंत्री तेजस्वी यादव जी के नेतृत्व में जो बिहार में विकास की गंगा बह रही है, चारों तरफ विकास का काम हो रहा है, बड़े पैमाने पर लोगों को नौकरियां मिल रही हैं, जहां जो काम रुके हैं वो सारे काम हो रहे हैं, बड़े पैमाने पर बिहार में विकास हो रहा है। तो लोगों की उम्मीदें बढ़ी हैं, लोगों की शिकायतें आ रही थीं या लोग अपने बात को रखने लगातार हमारे पास भी आ रहे थे, इन विधायक जी भी के पास भी आ चुके, इनके ही क्षेत्र का है, इनके ही चुनाव में हम लोग सब लोग कहा था कि भाई इसको तुरंत चालू करा देंगे। तो जिसकी वजह से कि भाई सब लोग चाह रहे थे कि ये पुल चालू हो जाता तो शहर वासियों को और इधर के लोगों को जो मुसहरी ब्लॉक जाना पड़ता है या शहर में जाना पड़ता है, काफ़ी दिक्कतें होती हैं, काफ़ी घूम के जाना पड़ता है। तो ये जो काम है ये क्यों रुका हुआ है, इसके लिए हम लोग आए थे। अभी डीएम साहब से भी मैंने बात किया है तो उन्होंने बताया है कि सारी चीज़ें हो चुकी हैं, बस कुछ फ़ंड आया है, कुछ बचा हुआ। तो मैंने कहा है कि जो फ़ंड आया हुआ उसका काम शुरू कीजिए, पूरा फ़ंड आ जाए एक बार तब काम शुरू थोड़े होता है। तो उन्होंने कहा, आश्वासन दिया है कि मैं जल्दी ही इसको शुरू करवाता हूँ। और बाकी हम लोग कल से सदन शुरू हो रहा है तो हम लोग जाएंगे वहाँ, डिप्टी सीएम से भी मिलेंगे और मिल के जो दिक्कतें हैं, जो रुकावटें हैं, हालांकि कोई रुकावट है नहीं, जो भी रुकावटें अगर होंगी, कुछ फंड वंड की दिक्कत होगी, नहीं, उनसे मैंने कहा कि भाई क्या स्थिति है, क्यों रुका हुआ है, तो आपके सामने ही मैंने बात किया उनसे। उन्होंने बताया कि सारी चीज़ें हैं, सब कुछ हो चुके हैं, कहीं कोई दिक्कत नहीं है, थोड़ी फंड वंड की दिक्कत है, तो कुछ फंड आया हुआ, कुछ आना है। तो मैंने उनको कहा कि जो फंड आया हुआ है उसको रखने से क्या फ़ायदा है, उससे काम शुरू करवाइए आप। उन्होंने कहा कि मैं इसको तुरंत दिखवाता हूँ और बाकी जो फंड है, जो कमी है, उसको बाकी सरकार देगी, वहाँ से भेजेगी। हमको लगता है बहुत जल्द वो भी आ जाएगा। हम लोग कल जा रहे हैं पटना, तो
हम लोग बात करेंगे डिप्टी सीएम साहब से। बहुत जल्द हो जाएगा, आप काम जितना जल्दी करा ले लोग, शुरू हो जाएगा काम। सरकार के तरफ से कोई कमी नहीं है। मैंने कहा ना कि मान लिया फंड आया हुआ है, अब वो रखा हुआ है, तो ये भी एक दिक्कत की बात है। मैंने डीएम साहब को कहा है कि भाई जो फंड आया हुआ है उसको रखने से क्या फ़ायदा है, उसको काम शुरू कीजिए। काम शुरू होगा, बाकी जो फंड है वो भी आएगा। सरकार की तरफ से कोई कोताही नहीं है। हमारे नीतीश कुमार जी हों या हमारे डिप्टी सीएम तेजस्वी यादव जी हों, ये लोग काम के प्रति काफ़ी ज़्यादा सजग हैं और काम चाहते हैं, और बिहार में विकास हो रहा है हर तरफ, वो खुद से मॉनिटरिंग कर रहे हैं। तो कहीं कोई सरकार के तरफ से फंड की कोई कमी नहीं होने दी जाएगी, और न कमी है। बस ये है कि जो लोग काम करने वाले हैं, मैंने डीएम साहब को कहा है कि उनको कहिए फटाफट काम में सुस्ती ना करें, जल्द से जल्द काम को करें, चूँकि बाढ़ आने वाला है। 2-3 महीने में, 4 महीने में बाढ़ आ जाएगा। उससे पहले मुझे लगता है कि ये पुल को चालू करा लेना होगा। भू अर्जन का मामला फंस रहा है, कोई मामला नहीं है। मैंने अभी डीएम साहब से समझा है, उन्होंने कहा है कि कहीं भू अर्जन का कोई मामला नहीं है। जिन लोगों की ज़मीन है वो सब लोग चाहते हैं कि ये ब्रिज बन जाए, ताकि समाज के काम आएगा। इंसान जो है समाज के लिए ही तो जीता है, तो भू अर्जन का कोई मामला नहीं है। तो आप सुन रहे थे क्या कुछ कह रहे थे राजद के एमएलसी कारी शोएब और बोचा के विधायक अमर पासवान। हालांकि बोचा के विधायक अमर पासवान ने यह भी कहा है कि इस पुल को लेकर हम लोग अब विधानसभा में भी जो सदन शुरू होने वाला उसमें जाकर इसका मुद्दा उठाएंगे। सरकार बन चुकी है और माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार से और उप मुख्यमंत्री तेजस्वी यादव से इस पुल को लेकर बात करेंगे और जल्द से जल्द इस पुल को पूरा करवाएंगे, क्योंकि ये पुल मेरे घर के नज़दीक है और यहाँ पे 2 प्रखंड को जोड़ने का ये रास्ता है, मुसहरी और बोचा, 2 प्रखंड जो बोचा विधानसभा क्षेत्र में पड़ता है। तो कहीं ना कहीं लोगों को भी जो परेशानी हो रही, जो शहरवासी को परेशानी हो जा रही है, अगर ये पुल अगर बनकर तैयार हो जाता है, शहरवासी का भी सबसे बड़ा समस्या का निदान हो जाएगा और यहाँ से आराम से कुछ घंटों के अंदर में यहाँ से दरभंगा एयरपोर्ट पे भी लोग जा सकते हैं। यानी कि जाम के समस्या से भी अगर ये पुल बनकर तैयार हो जाए, जाम की समस्या से भी शहरवासियों को निजात मिलेगा, क्योंकि शहर में अभी एक ही पुल है, चंदवारा अखाड़ा घाट का जो पुल है वो है, लेकिन ये चंदवारा अगर पुल बन जाता है तो पूरी तरह से जाम से समस्या का निजात हो जाएगा। हालांकि भूमि अधिग्रहण को लेकर मामला फंसा हुआ था बीच में, लेकिन उनसे बात किया गया तो उन्होंने कहा कि देखिए कि जो लोग हैं वो लोग मान रहे हैं, अगर एक तरफ से काम शुरू होगा तो जो बचे हुए लोग हैं वो भी लोग मान जाएंगे, क्योंकि सभी लोग चाहते हैं कि ये पुल बने। इस पुल का बनने के बाद सभी का विकास होगा और ये जो क्षेत्र है वो विकसित होगा। बने रहिए बिहार लाइव न्यूज के साथ, तब तक के लिए मैं अभिषेक रंजन आपसे लेता हूँ विदा। नमस्कार। अपने सपनों की आशिया को दे एक नई पहचान माँ भवानी डेकोर प्राइवेट लिमिटेड के साथ, जो है ऑथराइज्ड डिस्ट्रीब्यूटर ऑफ कजारिया। देश की मिट्टी से बनी टाइल से देश को बनाते हैं, और जहां मिलती है सभी प्रकार के इंडियन एंड इम्पोर्टेड ग्रेनाइट, मार्बल, सैनिटरी एवं कोटा स्टोन का अनोखा एवं आकर्षक संग्रह। माँ भवानी डेकोर प्राइवेट लिमिटेड मतलब अ कंप्लीट फ्लोर सॉल्यूशंस। न्यू 0 माइल दादर रोड, मुजफ्फरपुर। कॉल 9934753111।